ठीक से दिख नहीं रहा है और आवाज की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो उन समस्याओं को दूर करते हुए हमने फिर से इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड क्या है, ये सूरदास जी के सूरसागर के भ्रमण गीत खंड से लिया गया है, बड़ा ही विख्यात है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जब श्री कृष्ण बचपन से गोकुल में रह रहे होते हैं, एक वक्त ऐसा आता है जब उन्हें गोकुल छोड़कर जाना पड़ता है। वो कहाँ जाते हैं, मथुरा। जब वो मथुरा जाते हैं तो गोपिकाओं से वो वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आते हैं। और गोपिकाएं जो होती हैं ब्रज की, वो उनके लिए बाट जो होती है यानी उनका इंतजार करती रहती हैं। और श्री कृष्ण को ये बात पता है कि वो उनको भरोसा दिला के आए हैं कि एक दिन वो वापस आएंगे, लेकिन उनका वापस जाना नहीं होगा। तब वो क्या करते हैं, उनके एक मित्र होते हैं बड़े ही ज्ञानी, जिनका नाम क्या होता है, उद्धव। ठीक है, वो उद्धव को योग का संदेश लेकर गोपिकाओं के पास भेजते हैं कि जाइए गोपिकाओं को समझाइए कि आपके श्री कृष्ण अब नहीं आएंगे, और उन्होंने कहा है कि आप योग साधना करो, इसके माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले खंड में क्या है। पहले पद में उद्धव जब ये संदेश लेकर उद्धव गोपिकाओं के पास पहुंचती हैं तो उनका जो मन होता है वो बड़ा ही दुखी होता है, वो क्रोधित भी होती हैं, लेकिन वो सीधे सीधे उद्धव को बोलकर उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। इसलिए तो जब वो बात करना शुरू करने वाली होती है तभी वहां एक भ्रमर कहीं से उड़ के आ जाता है। अब गोपिकाओं को अपनी बात कहने का मौका मिल जाता है। वो क्या करती है, भ्रमर की तरफ मुंह करके कहती हैं, उद्धव पर तंज कसते हुए यानी उनका उपहास उड़ाते हुए कहती हैं। क्या कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। क्या कहती हो, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहीन मन अनुरागी। कि हे उद्धव आप तो बड़े ही भाग्यवान हैं। ये वो उनका मजाक उड़ाते हुए उन पर तंज कसते हुए कह रही हैं कि आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप साक्षात जो प्रेम का सागर है श्री कृष्ण, उनके समीप रहते हैं, उनके पास रहते हैं, फिर भी आपको उनसे स्नेह नहीं हुआ है, आप उनके स्नेह से अछूते हैं। ठीक है, पुरैनी पात्र रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जल मह तेल की गागरी बूंद न ताको लगी। आगे वो उन पर तंज कसते हुए कहती हैं कि हे उद्धव आप उस कमल के पत्ते के समान हैं जो हमेशा जल में रहता है, लेकिन जल की एक बूंद भी कभी उसको नहीं छू पाती है। आगे वो कहती हैं कि आप उस तेल लगी या चिकनी, जिसे हम क्या बोलते हैं ना, चिकना घड़ा, तो इसी प्रकार आप उस तेल लगी गगरी के समान हो, जिस पर चाहे जितना पानी डालो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती है। जैसे हम कई बार बच्चों को बोल देते हैं कि यार ये तो चिकना घड़ा है, इस पे किसी बात का असर होता ही नहीं है। इसी प्रकार तंज कसते हुए गोपिकाएं उद्धव के लिए कहती हैं कि आप उस तेल लगी गगरी के समान हो, जिस पर चाहे जितना पानी डालो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं रुकती है। पहले वो कहती है कमल का पत्ता, फिर वो कहती है तेल की गगरी। क्यों कहती है, क्योंकि उनका मानना ये था जो श्री कृष्ण हैं, जो उनके समीप रह जाए, जो उनसे एक बार मिल ले, उनसे प्रेम किए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन उद्धव जो है उनके मित्र हैं, उनके साथ रह रहे हैं, फिर भी उन्हें उनसे स्नेह नहीं हुआ, या स्नेह अगर हुआ भी है तो वो उस स्नेह को अनुभव नहीं कर पाए। यदि उन्होंने उस स्नेह को अनुभव किया होता, उस प्रेम को अनुभव किया होता, तो वो श्री कृष्ण का योग का संदेश लेकर उनके पास नहीं आते। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद गोपिकाएं कहती हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि ने रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। आगे वो कहती हैं कि हे उद्धव आप प्रेम को नहीं समझते, क्योंकि आपने कभी प्रेम रूपी जो प्रीति नदी होती है, प्रेम की नदी होती है, उसकी तरफ कभी देखा नहीं, उसमें पैर तक डाला नहीं है, तो आप प्रेम को नहीं समझ सकते। लेकिन हे उद्धव, गोपिकाएं सूरदास के माध्यम से कहती हैं कि हम तो अबला हैं, हम तो भोली हैं, पगली हैं हम तो, ठीक है, हम तो उस चींटी के समान हैं जो गुड़ पर एक बार चली जाए तो उस पर चिपक जाती है और तब तक चिपकी रहती है जब तक उनके प्राण नहीं निकल जाते। ठीक है, तो इसी तरह गोपिकाएं कहती हैं हम श्री कृष्ण के प्रेम में संलिप्त इसी प्रकार से हैं जिस प्रकार चींटियां गुड़ पर चिपक जाती है,
हम श्री कृष्ण के प्रेम में चिपके हुए हैं, अर्थात हमारी मृत्यु हो जाए ये संभव है, लेकिन हम श्री कृष्ण से अलग हो जाए या उनके प्रेम से अलग हो जाए ये संभव नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि आप श्री कृष्ण जो साक्षात प्रेम के सागर हैं उनके समीप रहते हैं, फिर भी आपको उनसे स्नेह नहीं हुआ है, आप स्नेह को नहीं समझ पाए हैं। आप उस कमल के पत्ते के समान हैं जो हमेशा जल में रहता है लेकिन उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद वो कहती है कि आप उस चिकने घड़े के समान हो जिस पर चाहे जितना पानी डालो लेकिन पानी की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं रुकती है। इसके बाद वो कहती हैं कि हे उद्धव आपने प्रेम रूपी नदी को कभी देखा ही नहीं है और ना उस ओर कभी दृष्टि डाली है और ना तुमने कभी उसको छुआ है, मतलब पैर डाला, पैर डालने का मतलब छुआ है। ठीक है, यदि आपने ये सब किया ही नहीं है तो आप हमारी स्थिति, हमारे प्रेम को नहीं समझ सकते। इसके बाद वो सूरदास कवि के माध्यम से कहती हैं कि हम तो अबला हैं, भोली हैं, पगली हैं, हम उस गुड़ पर चिपटी हुई चींटियों के समान हैं जो अपने प्राण देने तक गुड़ से अलग नहीं हो पाती। अर्थात भावार्थ ये है कि हम अपने प्राण दे सकती हैं, हमारे शरीर से हमारे प्राण निकल सकते हैं, लेकिन हम श्री कृष्ण के प्रेम से अपने आप को अलग कर लें ये संभव नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरे पद में गोपिका कहती हैं मन की मन ही माज रही। वो मतलब जब ये योग का संदेश सुनती हैं उद्धव के मुंह से तो बड़ी ही दुखी हो जाती हैं और वो उदास होते हुए कहती हैं कि मन की मन ही माज रही, कि हमारे तो जो मन की थी, मन में बहुत सारी बातें थी कि श्री कृष्ण आएंगे तो हम ये कहेंगी, श्री कृष्ण आएंगे तो हम ये कहेंगे, लेकिन हमारे मन की जितनी भी बातें थी वो सब हमारे मन में ही रह गई हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही पर कहीं, अवधि आधार आस आवन की तनमन भी था सही। इसके बाद वो कहती हैं कि हे उद्धव हमारे मन की जो व्यथा थी, हमारे मन में इतनी सारी बातें थी जो हमें श्री कृष्ण से करनी थी, अब हम वो बातें किससे कहें, कहते ही नहीं बनता है हमें वो। ठीक है, अवधि आधार आस आवन की तनमन भी था सही। अब तक तो हमें एक लंबे समय से श्री कृष्ण का इंतजार था और ये उम्मीद थी कि वो आएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने तन और मन दोनों माध्यमों से दुखों को सहा है। ठीक है, अब इन जो संदेश सुनी विरह रही कि हम तो पहले से विरह की अग्नि में जल रहे थे, अब ये आपका योग का संदेश सुनकर जो हमारी विरह अग्नि है उसने आग में घी का काम किया है। ठीक है, और हम और भी ज्यादा पहले से दुखी हो गए हैं। चाहती हुती गुहारी जिसते उत्ते धार वही, सूरदास और धीर धरी क्यों मर जा नहीं। इसके बाद गोपिकाएं कहती हैं कि हमने तो सोचा था श्री कृष्ण आएंगे, हम उनसे गुहार लगाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु हमारा आप उद्धार कीजिए, हमारे दुखों को दूर कीजिए, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया है। हम तो चाहते थे उधर हमारे दुख कम होंगे, लेकिन यहाँ तो हमारे दुख की धारा और भी ज्यादा बह निकली है क्योंकि श्री कृष्ण आएंगे नहीं। तो गोपिकाएं और भी ज्यादा दुखी हो जाती हैं। अब आगे वो कहती हैं सूरदास और धीर धरी क्यों मर जागा नहीं। अब गोपिकाएं कहती हैं कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में अपने आप को रोके हुए थे, हम मतलब मर्यादा में थे। मर्यादा में किस तरह की कि हम कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब मर्यादा नहीं रही है, अब हमारे सब्र का बाण टूट रहा है, अब हमसे और ज्यादा इंतजार नहीं होता। अर्थात ये योग का संदेश जो आप हमारे लिए लाए हैं हमारे लिए किसी काम का नहीं है। बाकी के पद नंबर 3 और 4 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।